हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुणवत्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। 2 टॉपिक स्टूडेंट्स आपको मैं करवा चुका हूँ, रैंकिंग टेस्ट एंड डायरेक्शन टेस्ट। आज 3rd टॉपिक शुरू करेंगे, नाम है उसका ब्लड रिलेशन। आप लोगों ने स्टूडेंट्स सुना होगा, कई क्वेश्चन आते हैं रिलेशन से रिलेटेड, मेरे मामे का, चाचे का, ताए का, फूफे का, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के रूल एंड रेगुलेशन बता दूं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। जैसे अपन डायरेक्शन टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड सो ऑन, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको बताया। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले आपको बता दूं, 3 टाइप होती हैं। टाइप 1 जिसे हम पहेली वाले क्वेश्चन बोलते हैं, पजल जिसे बोलते हैं, टाइप 1 पहले हमारा यही रहेगा। टाइप 2 के क्वेश्चन आएंगे जो प्रतीक वाले, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल क्वेश्चन है, वो सिंबल देगा, सिंबल के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। एंड टाइप 3 के अंदर इशारे वाले क्वेश्चन है जिसे हम बोलते हैं पॉइंटिंग क्वेश्चन, पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पॉइंटिंग मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो रिलेटेड कम बात करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इन क्वेश्चंस को हल करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने जैसे डायरेक्शन टेस्ट में भी आपको बताया, रैंकिंग टेस्ट में भी बताया, इसका डायग्राम बहुत बढ़िया बनाना चाहिए। डायग्राम कैसे, ये देखो लिखा मैंने, सभी तरह के प्रश्नों को हल करने का सही तरीका क्या है, चित्र बनाना। अगर आपका क्वेश्चन से साथ साथ डायग्राम बहुत बढ़िया बन गया तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप हल ना कर सकें। ठीक है, अब चित्र बनाते समय क्या बात ध्यान रखनी है, चित्र बनाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दे, सुनना। ये रूल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ रूल बनाने बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जेंडर। सुनना बड़े ध्यान से बेटा। अपन ब्लड रिलेशन के जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो बेटा उसके लिए पुरुषों को, जिसे मेल बोलते हैं, को प्लस के चिन्ह से चिन्हित करेंगे, याद रखना। और महिलाओं के लिए होगा नेगेटिव चिन्ह, याद करना। ये देखो एग्जाम्पल दे दिया, ये पॉजिटिव आ गया तो याद करना बेटा वो पुरुष के लिए सिंबल है। नेगेटिव आ गया तो याद करना वो फीमेल के लिए सिंबल है। क्लियर? एक तो ये रूल अपने को याद करना है। फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, प्लस निशान किसके लिए है, मेल के लिए, पुरुषों के लिए। माइनस का चिन्ह होगा महिलाओं के लिए या फीमेल के लिए। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल हमारा क्या है, एक पीढ़ी के संबंध में कैसे लिखना है। जैसे रिलेशन ऑफ 1 जनरेशन, एक रिलेशन में, जनरेशन में अगर कोई रिलेशन है उसको कैसे लिखना है। जैसे पति है, पत्नी है, उनमें भाई बहन है, रिलेशन एक ही है, दादा दादी की बात नहीं मैं कर रहा, पति पत्नी भाई बहन उनमें रिलेशन। ये देखो भाई बहन अगर को वो बताएगा तो उसके लिए कॉमा लगाना है। जैसे लिख दिया ABC भाई बहन, ए के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, बी के बाद कॉमा लगा दिया, सी के बाद मतलब नहीं है तो नहीं लगाया। तो भाई बहन का अगर रिलेशन होगा तो उसके अंदर कोमा लगेगा। तो इसी में दूसरा रूल क्या है, पति व पत्नी के बीच में एरो का निशान लगाना है। ये देखो A और B, अगर इस प्रकार का एरो है तो पति पत्नी हो गए, पति पत्नी के बीच में एरो। फिर रिपीट कर रहा हूं, वापस ऊपर चलो। पुरुषों के लिए प्लस का निशान, महिलाओं के लिए माइनस का निशान, भाई बहन के अंदर बीच में कोमा लगाते हैं, आपको पता लग जाएगा भाई बहन का सिंबल है। एरो का निशान, पति पत्नी का निशान। ये आ गया अपना 2 रूल। तीसरा रूल हमारा पे पीढ़ी में बदलाव, जैसे दादा दादी, पोता, बेटा, तो 2-2 3-3 पीढ़ियां होगी ना। तो पीढ़ियों को कैसे लिखना है, ये देखो, पहली वाली पीढ़ी ऊपर बनेगी और बाद वाली पीढ़ी नीचे बनेगी। पहली वाली पीढ़ी कैसे, ये देखो, माता पिता ऊपर लिखा अपन ने, संतान उसकी नीचे लिखी जाएगी। तो ये 3 रूल आप अगर दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन रूल के अकॉर्डिंग चलना है अपने को ब्लड रिलेशन के अंदर। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, रूल आपके सामने लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। ठीक है, तो पहले इस रूल को आप अपनी कॉपी में नोट आउट कर लें ताकि आप क्वेश्चन करते वक्त प्रॉब्लम ना आए आपको, क्योंकि मैं इसको रिमूव करूंगा और अपने क्वेश्चन अपन करेंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको रूल पता है, नहीं पता तो फिर वही पॉइंट रूल आप कॉपी में लिख लें, अपने हिसाब से लिख लें, नहीं तो ज़्यादातर रूल पता होता है। मदर और फादर रिलेशन, आज मेरा अगर रिलेशन है
तो मेरा मदर का रिलेशन मुझे पता होना चाहिए और फादर का रिलेशन। जैसे फादर से रिलेटेड है तो चाचा, ताया, बुआ, ये सारे कौन होते हैं? फादर से रिलेटेड रिलेशन होते हैं। मासी, मामा, मौसा, मामी, ये सारे रिलेशन कौन से हैं? मदर से रिलेटेड। तो ये रिलेशन आपको नॉर्मल में पता है, अगर नहीं पता तो आप उसको नोट कर सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इसमें मैं ये बोलूँगा इंग्लिश वाले बच्चे उसको हिंदी वर्जन को ज़्यादा माने, क्योंकि जो ग्रैंडसन होता है, पोता पोती, और ग्रैंडसन में अपने को दोहता दोती को भी ग्रैंडसन बोल दिया जाता है, इसलिए वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए तो आप हिंदी वर्जन को कवर कर लेना। हिंदी वर्जन आपको कहीं प्रॉब्लम आने नहीं देगा। तो ये बेटा रूल है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। जेंडर, एक पीढ़ी से संबंध के रूल और पीढ़ी में बदलाव, 3 रूल आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाने चाहिए। चिल करते हुए क्वेश्चन करते हैं, टाइप 1 के क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। चलिए टाइप 1 शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। रूल मैंने आपको बता दिया, आपने अपनी कॉपी में नोट आउट कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए उस रूल के अकॉर्डिंग चलना है अपने को बस। तो सुने, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आगे उसके टाइप्स पे करेंगे। के एस की बहन है, एस की शादी एम से हुई है, एम आर का पिता है, क्यू पी का बेटा है, एस पी की सास है, एम का एक ही बेटा है और कोई बेटा नहीं है, के का विवाह टी से हुआ है, एन के की बेटी है। आप इसको पढ़ के आप एक बार भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और इतना डबल क्वेश्चन अपने छोड़ो। 2 आंसर, 2 को इसमें आगे दिया है, ये एक सिंबल है उसके अकॉर्डिंग दिया है। पहला अपने को आंसर निकालना है पी एम से कैसे संबंधित है, और दूसरा आंसर निकालना है के आर से कैसे संबंधित है। बहुत ईजी है, टेंशन लेने की जरूरत। देखो पॉइंट को पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। कैसे है, ये मेरा आंसर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, मतलब यहाँ अपन आंसर लिखेंगे। के एस की बहन है, ओके, ये मैंने के लिख दिया। मैंने आपको बताया था बहन भाई में अंतर है, तो डिफरेंस है, तो क्या लिखना है? कोमा। तो के और एस के अंदर कोमा डाल दिया। के एस की बहन है, इट मीन्स के क्या है? फीमेल, तो माइनस लगा दो यहाँ। हमें एस नहीं पता कौन है, हमें पता लग जाएगा आज धीरे धीरे। अब देखिए एस की शादी एम से हुई है, एस की शादी किसके हुई है? एम से। इट मीन्स एस और एम में शादी है, तो एम इस प्रकार हम लोग एम सिंबल दे देंगे। याद करो रूल पढ़ते रहना। एस और एम का हमने सिंबल दे दिया, ऐसे बीच में एरो लगा दिया, इट मीन्स एस और एम पति पत्नी है। ठीक है, एस की शादी एम से हुई है। अभी भी हमें नहीं पता एस मेल है या फीमेल कौन है, मेल कौन है फीमेल कौन है, नो आइडिया, आगे पता लगेगा। एम आर का पिता है, एम पिता है, तो इट मीन्स ये हमारा हो गया पॉजिटिव, तो ये आ गया हमारा नेगेटिव। मतलब एम क्या हो गया? एक मेल, क्योंकि बोल दिया ना उसने एम पिता है, तो पिता है तो पिता मेल होगा, और एस ऑटोमेटिक उसकी पत्नी है तो पत्नी उसकी एस होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये होगी नेगेटिव। एम आर का पिता है, तो आर का पिता है तो यहां अपन नॉर्मल लिख देंगे, क्योंकि नीचे पीढ़ी लगाएंगे ना, मैंने बताया था रिलेशन, इसका बेटे का नंबर यहां लिख देंगे आर। बस आगे चलते हैं। क्यू पी का बेटा है, क्यू जो है पी का बेटा, हमें पता नहीं कहाँ है क्यू पी कहाँ है, तो इसको अलग लिख दो आप। पी का बेटा है कौन? क्यू, याद करना, इसका बेटा कौन है? क्यू, ये पॉइंट याद रखना। इसका मतलब क्यू का पी का बेटा है तो ये पॉजिटिव हो गया। हमें इससे रिलेटेड नहीं है तो इसको साइड में लिख दो, जो समझ नहीं आ रहा ना उसको साइड में रख दो। आगे चलिए, देखिए एस पी की सास है, तो क्लियर हुआ, एस पी की सास है तो इट मीन ये एस है, ये इनका बेटा है, तो यहां अपना ये दोनों पति पति हो जाएंगे। एस पी की सास है तो एस इसकी सास होगी। क्लियर हुआ पॉइंट, ध्यान रखना। सुनो फिर दोबारा बता रहा हूं। एस जो है पी की सास है, तो पी की सास है तो इन दोनों का बेटा कौन है? आर था, तो आर जब शादी होगी ऑटोमेटिकली तभी तो उसकी सास बनेगी ये, तो एस पी की सास है। ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट। और ये पी की सास है तो ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब लिख दिया एम का एक ही बेटा है, तो एम का एक बेटा है तो मैंने प्लस निशान लगा दिया, और लिख दिया कि कोई बेटा नहीं है, तो इट मीन्स एम का बेटा एक ही है आर, तो ये बेटा हो गया, ये हो गया आपका मेल, और ये होगी फीमेल है तो इसको निशान लगा दो, ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। अब आगे चलो, के का विवाह टी से हुआ है, के का विवाह किससे हुआ है? टी से कर दो, तो ये के की शादी कर दो टी से, ये लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे एन के की बेटी है, एन जो है के की बेटी है, तो के की बेटी है तो एन यहाँ हो जाएगा, ये एन के की बेटी है, एन क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
एन के की बेटी हो जाएगी। हो गया। अब आ जाओ, ये अपना एक डायग्राम बन गया बड़ा शानदार। नहीं समझ आया, एक बार फिर सुनो मेरी बात, मेरे साथ साथ चलो। के एस की बहन है, ये मैंने के और एस पहले लिख दिया था, कोमा लगा दिया बीच में, क्योंकि इन दोनों में भाई बहन का संबंध है। हमें पता नहीं कौन नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो परंतु यहाँ पढ़ने से पता लग जाएगा के एस की बहन है तो के फीमेल होगी। अभी एस के बारे में नो आइडिया, आगे चलेंगे पता लग जाएगा। एस की शादी एम से हुई है, तो मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया था, एस की शादी एम से हुई है। हमें ये भी नहीं पता एम पॉजिटिव है या एस पॉजिटिव है या एस नेगेटिव है या एम नेगेटिव है, फीमेल मेल कौन है, तो आगे पता लगेगा। एम आर का पिता है, तो एम पिता हो गया ना, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, मैंने पॉजिटिव लगा दिया, और यहाँ इसका बेटा लगा दिया तो यहाँ आर है, तो आर ऑटोमेटिक बेटा है, ऑटोमेटिक क्लियर है, ये पॉइंट लगा दिया। आगे चलिए, क्यू पी का बेटा है, क्यू पी के बारे में नॉलेज नहीं मैंने बताया था आपको, इसको अलग से लिख दिया अपन ने। एस पी की साथ है, तो ये एस है, तो ये पी की सास है, तो यहाँ आर के साथ जब शादी होगी तभी तो उसकी सास बनेगी, तो ये इसकी सास बन गई। ओके। एम का एक ही बेटा है, बस एम का एक ही बेटा है, इसका मतलब आगे कोई बेटा नहीं है इसका, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये भी क्लियर हो गया। के का विवाह टी से हुआ, ये के है, इसका विवाह टी से, तो इसका संबंध क्या हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। तो ये अगर नेगेटिव है बेटा पहले से पता था, तो ये ऑटोमेटिक पति पत्नी की शादी होगी। दोनों मेल मेल तो हो नहीं सकते, दोनों फीमेल भी नहीं हो सकते। अगर शादी का संबंध है तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ओके। एन जो है के की बेटी है, तो बिल्कुल के की बेटी कौन होगी, एन, एन बेटी है, तो हमें पता लगा दिया नेगेटिव है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, डायग्राम बहुत बढ़िया बन गया बेटा। अब आ जाओ, पहला पॉइंट क्या है, पहला आंसर निकाल दो, पी एम से कैसे संबंधित है। पी जो है वो एम से कैसे संबंधित है, पी कहाँ गया, एम से, ये पी आ गया बेटा, ये एम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पी ऑटोमेटिक पता लग गया होगा। पी का बेटा कौन है, आर, आर है तो इसकी पुत्र वधू। हो गया, आंसर लिख दो पुत्र वधू, बस हो गया आंसर पहले का। ये एस, फिर सुनो, पी एम से कैसे संबंधित है, ये एम है ये पी है। अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव पता लग गया, ये इसका बेटा था तो एम इसका क्या हुआ ससुर, ये इसकी पुत्रवधू हुई। आ गया आंसर। डायग्राम बनते ही तो आंसर तुरंत आपके पास आ जाएगा। डायग्राम गलत बन गया, जोर लगा लो आंसर नहीं आएगा। आगे देखो, के आर से कैसे संबंधित है, के और आर का संबंध देखना है। ये देखो, ये क्या है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये दोनों कोमा का निशान है, इट मींस क्या है बहन बहन, ये दोनों बहनें हैं, ये बहनें हैं ना दोनों। याद करना के और आर का संबंध क्या है, याद करना। तो ये के एस है, तो एस क्या है, ये इसकी बहन ये इसकी बहन, दोनों आपस में बहनें हैं, तो बहन की बेटी है आर। फिर समझ रहा हूं, के और आर, के और एस क्या है, दोनों बहनें हैं। आर क्या है, एस की बेटी, बेटा सॉरी, एस का बेटा। तो के आर से संबंधित क्या है, आर से संबंधित है, के आर से संबंधित क्या है, याद करना। आर से संबंधित तो याद करो, इसका क्या लगेगा, मासी भांजा, भांजा लगेगा, याद करना, ये भांजा लग गया क्योंकि बेटा है प्लस है। अगर होती नेगेटिव तो भांजी लगती, तो ये हो गया भांजा हमारा। तो ये मैं आपको उस समय बता रहा था, जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में नेफ्यू नेफ्यू दोनों कंडीशन मिलते हैं। इंग्लिश में भी नेफ्यू बोला जाता है, हिंदी में भी नेफ्यू बोला जाता है, तो आप भांजा वर्ड क्लियर होगा क्योंकि ये इसका रिलेशन दोनों का क्या है, बहनों का है, दोनों का रिलेशन है। तो ये पॉइंट हो गया के आर से संबंधित। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, डायग्राम आपका क्लियर हो गया। इस पॉइंट को मैं दोबारा बताता हूँ आंसर कैसे निकालना है। डायग्राम आपका बन गया, पी एम से संबंधित कैसे है, पी एम से, एम का बेटा आर, आर की बेटी सॉरी पुत्रवधू या उसकी बेटी बहू पी, तो इसकी पुत्रवधू होगी, ये एम की पुत्रवधू होगी। दूसरा आंसर क्या है, के आर से संबंधित कैसे है, के एस दोनों बहनें हैं, आर से संबंध कैसे है, इसका क्या, ये पॉजिटिव है तो ये भांजा होगा, के का भांजा होगा। ये पॉइंट याद रखना है। अब इसका ये पॉइंट बोले के आर से संबंधित क्या थे, तो आर क्या हो गया, आर से संबंध के का क्या है, तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा क्या, मौसी, क्योंकि इसकी मौसी कौन होगी, आर की मौसी कौन है, के। तो ये देख लो के आर से संबंध कैसे है, भांजा ऑप्शन में है, तो इसका मतलब वो अब इसके बारे में बात कर रहा है। इस पॉइंट को समझना, इसका अगर भांजा है तो ये आर भांजा है, इसकी मौसी है तो के उसकी मौसी है, तो के आर से संबंधित कैसे है, के पॉइंटों से बात करेंगे तो उसकी मौसी है। तो दो आंसर इसके बन सकते हैं, परंतु अपन ने इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो के आर से संबंध क्या है, के का आर से क्या संबंध है, के का मौसी,
तो आपको आंसर ढूंढना है मौसी, याद करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेम पॉइंट बेटा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। पॉइंट वही है, एस यू की बेटी है, वी के 2 बच्चे हैं। आप अब सीधा डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम बनाना शुरू करो। एस यू की बेटी है, एस जो है यू की बेटी है, इट मीन एस क्या हो गया, मेल या फीमेल, बेटी है ना तो फीमेल हुई ऑटोमेटिक। एस जो है यू की बेटी है, तो यहां लिख दें अपन यू, ऊपर यू चलेगी, एस बेटी नीचे आ जाएगी। रूल देखते रहना। तो एस को हम नेगेटिव पहले लिख दो ताकि अपने को याद रहे, ये अभी हमें नहीं पता ये मेल है कि फीमेल है, बाद में पता लग जाएगा, डोंट वरी। वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस और वाई, इट मीन्स एस और वाई बहन भाई है ना, पता ये भी नहीं पता, तो वाई एस कर दो। तो वी यू जो है वी के केवल 2 बच्चे हैं, तो इट मीन्स वी के साथ इसकी शादी होगी तभी तो बच्चे होंगे। एस ऑलरेडी बता दिया तो वाई भी हो गया, तो एस और वाई क्लियर हो गया ऑटोमेटिकली इसके अंदर, ये पॉइंट क्लियर हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो यहां आगे चलते हैं अपन। पी बी का भाई है, अभी पी बी कहीं नहीं आ रहा तो साइड में लिख दो, कोई टेंशन है। पी और बी, पी जो है बी का भाई है, पी, पी पॉजिटिव हो गया, बी हमें पता नहीं कौन है, पी बी का भाई है। वाई का विवाह डी से होता है, ओके, वाई का विवाह कर दो डी के साथ, ओके, वाई का विवाह डी के साथ कर दिया हमें। वी की केवल 2 बेटियां हैं, वी की 2 बेटियां हैं, देखो लिख दिया, वी की केवल 2 बेटियां हैं, इट मीन एक तो नेगेटिव पता ही था, तो ये भी बेटी है, तो ये हमारा अगर बेटी है तो इन दोनों का शादी होगी, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि मेल फीमेल की शादी होती है। आगे चलो, जे यू की माँ है, जे जो है वो यू की माँ है, तो यू की माँ है तो इसका ऊपर लिखेंगे अपन ऑटोमेटिकली, यहां लिख देंगे जे, किसकी माँ है यू की, तो ऑटोमेटिकली जे नेगेटिव हो गया, माँ बता दिया ना उसने पहले ही। आगे चलो, पी का विवाह एस से होता है, पी का विवाह एस से है, ओके, एस का विवाह हम पी से कर देते हैं, एल ओ हो गया। सिंबल देखो गलत नहीं बनना चाहिए, पी का विवाह से होता है, जे का विवाह एल से होता है, ओके, जे का विवाह किससे होगा, या एल लिख दो, तो एल ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगा पॉजिटिव आ गया, ये है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक हमारा, ठीक है। आगे चलिए, जे का एल से होता है, वी टी का पुत्र है, वी जो है टी का पुत्र है, वी जो है टी का पुत्र है, ये आ गया, यहाँ टी डाल दो, और ये हो गया अपना ऑटोमेटिक, पहले बताया था अपना पॉजिटिव लगाना भूल गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, क्योंकि ऑटोमेटिक हमें पता है इसकी बेटी बताया था, ये देखो शुरू बताया था यू की बेटी है, ठीक है, और वी के केवल 2 बच्चे हैं। समझ आ गई बात, रिपीट कर रहा हूं दोबारा से सुनना बड़े ध्यान से। एस यू की बेटी है, ये एस है तो यू की बेटी एस होगी, एस नेगेटिव लगा दिया पहले ही। वी के केवल 2 बच्चे हैं तो वी नेचुरली है, इसका बेटा है, सॉरी फादर होगा, तो इसके साथ शादी करेंगे तभी इसके 2 बच्चे होंगे, एस और वाई, ये दोनों नेगेटिव हैं, क्योंकि वी की केवल 2 बेटियां लिख दी उसने, वी की 2 बेटियां तो एस और वाई दोनों बहनें हैं, तो ये 2 बेटियां होगी। वाई का विवाह डी से होता है, पी बी का भाई अलग से लिख दिया मैंने, ओके, पी बी से कोई मतलब नहीं ना, इसको मैंने अलग से लिख दिया। वाई का विवाह डी से होता है, ठीक है जी, वाई का विवाह डी से कर दिया। वी की केवल 2 बेटियां बता दी मैंने, वी की 2 बेटियां, जे यू की माँ है, जे जो है इधर कर दिया अपन ने यू की माँ, ये देखो इधर नेगेटिव पॉइंट कर दिया अपन ने। आगे चलो, पी का विवाह से होता है, बिल्कुल पी का विवाह जो ऐसे यहाँ, ये भी बिल्कुल सिंबल बन गया अपना। जे का विवाह एल से होता है, बिल्कुल सही है, जे का विवाह एल से कर दिया, बिल्कुल सही है सिंबल। वी टी का पुत्र है, वी का टी का पुत्र, ओके, अब सारा हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ये वी का टी का पुत्र है तो ऑटोमेटिक ये क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। अब हमें टी से कोई मतलब नहीं है, भी नेगेटिव है पॉजिटिव हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें डायग्राम हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, डायग्राम में कहीं कमी नहीं आई अपने, ठीक है। अब आगे चलो, निम्न में से कौन यू का पिता है, आ जाओ, यू का पिता कौन है, याद करो, यू का पिता ढूंढो, कौन होना चाहिए यू का पिता। देखो ये यू है, ये फर्स्ट पीढ़ी है, ये इसके सेकंड पीढ़ी हुई ना, ये माता पिता है, मतलब इसके यू के, तो पिता कौन हो गया, ये दे पड़ा आंसर, ये देखो आंसर पड़ा, और टिक कर दो आंसर एल, पहले का आंसर आ गया, यू का पिता कौन है एल, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अपने को पता है। पहला क्वेश्चन से क्लियर। निम्न में से कौन बी की भाभी है, निम्न में से कौन बी की भाभी है, याद रखना बी की भाभी कौन है, ओके,
हाँ, एक पॉइंट अपन भूल गए, पी बी का भाई है, पी बी का भाई है ना, तो पी आ गया अपना यहाँ, तो भाई हो गया, ये हो गया पी और बी, आंसर आ गया। अब आ जाओ, निम्न में से कौन बी की भाभी है, बी की भाभी कौन होगा, तो ये दोनों तो भाई भाई हो गए ना, तो बी की भाभी कौन हुई, ये देखो ये पढ़ा, ये इसके साथ शादी है तो ये दोनों भाई हैं, ये देखो लिखा हुआ पी बी का भाई है, तो बी का भाई पी की जो वाइफ होती है एस, तो दोनों को भाई का संबंध है, ये इसकी भाभी होगी एस, तो ये इसका आ गया आंसर एस। बात समझ आ रही है? आगे चलिए, वीपी से कैसे संबंधित है, वीपी से कैसे संबंधित है ढूंढते हैं। ये वी पढ़ा बेटा, ये पी पढ़ा, ठीक है, वी और पी, ये हो गया वी तो हो गया बेटा, ये देखो दोनों है ना हस्बैंड वाइफ, उसकी बेटी, बेटी के आगे उसका हस्बैंड, तो इट मीन्स ये हो गया ससुर, और ये पी हो गया दामाद, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, दामाद। क्लियर? अब वी पी से संबंधित कैसे है, पी से संबंध क्या है, वी का, पी से संबंध वी से है ससुर, ये आ गया आंसर ससुर का। कहीं डायग्राम आपका बन गया ना बेटा, कहीं प्रॉब्लम हो सकता है आपको लगेगा और ये बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वीडियो में है ना, वीडियो में आपको लगेगा, जब कर करके देखोगे आप, आपका विद इन सेकेंड तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तैयार करते रहो फटाफट फटाफट, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा बार बार। पॉइंट्स पे आ जाओ, सीधा डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं। के जे का भाई है, ठीक है जी, लिख देते हैं। जे का भाई कौन है, के, ओके, ये के हो गया और ये जे हो गया, और भाई कौन है, के जे का भाई है, तो के हो गया हमारा पॉजिटिव, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उसने बता दिया भाई है। जे के बारे में अभी पता नहीं, आगे पता लगे। जे वाई की माँ है, वाई इधर चला गया तो ये हो गया वाई, जे की माँ है, ठीक है, तो वाई क्या हो गया ऑटोमेटिकली, जे ऊपर, नहीं जे, सॉरी ये गलत बना दिया, जे वाई की माँ है, तो ये वाई इस नीचे आ जाएगा, वाई की माँ है, वाई की माँ जे है, तो ये नेगेटिव हो गया, ऑटोमेटिक पता लग गया ना। अब वाई क्या है, नो आइडिया, चलते हैं आगे, शायद पता लग जाए। वाई टी की बहन है, वाई टी की बहन है, तो लगा दो ये टी की बहन है, तो इट मीन्स वाई के बारे में पता लग गया। अब टी पता नहीं नेगेटिव है पॉजिटिव, नो आइडिया। टी की शादी क्यू से हुई है, ये क्यू से शादी कर दो। पॉइंट को समझ रहे हो ना। एस जे का पिता है, एस जे का पिता है, तो जे का पिता कौन हुआ, एस, लगा दो एस, ये लो, ये लग गया हमारा एस, जे का पिता हो गया, तो ऑटोमेटिक पिता है, तो ऑटोमेटिक ये हमारा पॉजिटिव हो गया। एस की केवल एक बेटी है, इट मीन्स ये अकेली बेटी, जे जो इसकी बेटी है एस की, ओके। एस का विवाह आर से होता है, कर देते हैं विवाह, ये आर का विवाह कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये नेगेटिव होगी, क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव है। एस का विवाह से होता है, के डी का भाई है, चलो जी डी का भाई एक और कर देते हैं, के और डी ब्रदर हो गए, के डी का जो है भाई है, तो ये ऑलरेडी पहले से था, तो ये ऑटोमेटिक वापस पॉजिटिव हो जाएगा। अब यू डी का ससुर है, ये इस पॉइंट को ध्यान से सुनना स्टूडेंट, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ेगी। यू डी का ससुर है, तो ये हुआ, इधर यू लिख दो, और इसके बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ जिक्र, ये ध्यान रखना। डी का ससुर है, तो इट मीन्स यू डी का ससुर है, तो ये इसके बारे में, इसकी शादी होगी तभी ये यू जो इसका ससुर बनेगा। बात समझ आ गई, तो ससुर है तो ये पॉजिटिव हो गया। ये हमारा डायग्राम बन गया। ये मतलब इसको बॉक्स में लिखना है, क्योंकि उसने बताया नहीं है, ए बी सी डी कोई सिंबल नहीं दिया इसने। यहाँ तक अपना पॉइंट्स क्लियर हो गया। एक बार और सुन लो, वापस देख लो, के जे का भाई है, ये देखो पहले के और जे को मैंने कर लिया, के को पॉजिटिव बना दिया। जे वाई की बहन है, जे वाई की बहन है, माँ है, सॉरी, जे वाई की माँ है, तो नेगेटिव लगा दिया। वाई टी की बहन है, वाई की बहन टी होगी, तो वाई नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। एस जे का पिता है, एस जे का पिता, ये एस लगा दिया, पिता पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। एस की केवल एक बेटी है, ठीक है, एस की केवल एक बेटी, जे मतलब खाली एक ही बेटी है। एस का विवाह आर से होता है, एस का विवाह से कर दिया, नेगेटिव लगा दिया।
के डी का भाई है, डी का पॉइंट दे दिया। इसका मतलब अगर ये आपस में संबंध रखते हैं तो इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, ठीक है। वी डी का ससुर है, अब ये देखो वी डी का ससुर बना दिया, परंतु ये किसके साथ विवाह हुआ ये नहीं पता, विवाह किसके साथ हुआ ये उसको अभी नहीं पता, इसलिए अपन यहाँ इसको बॉक्स बना देंगे, क्योंकि उसका संबंध तो देना पड़ेगा ना अपने को। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, तो इसका मतलब डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बन गया। वाई डी से कैसे संबंधित है, इस पॉइंट को देखना है। वाई डी, ठीक है, ये वाई और ये डी है, तो ये दोनों क्या है भाई, ये बहन है इनकी, तो इट मीन्स ये मामा होगा वाई और डी में, तो ये डी जो है ये मामा है, लिख लो पहले। और ये वाई इनकी भांजी है, वाई क्या है याद करना, ये वाई इनकी भांजी है। अब आ जाओ इस पे, डी वाई से कैसे संबंधित है, डी का वाई के साथ संबंध क्या है, मामा, ये देखो पड़ा मामा, डी का संबंध पूछ रहा है ना वाई से, डी जो है मामा है वाई का। क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। दूसरा आंसर देखो, यदि यू सी का पिता है तो डी सी से कैसे संबंधित है। अब यहां यू सी का पिता है, ये सी है, और डी सी से कैसे संबंधित है। अब ये प्रॉब्लम आ गई बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार बन गया, अपने को यहां लगाना पड़ेगा। अब आप ये तो नहीं लगा सकते ना अपने ये इसी के साथ नहीं, हमें उसने बताया नहीं भी इसका संबंध है, बेटा है बेटी है, बस सीधा दे दिया यू सी का पिता है। ये इसका अलग से डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू ये पढ़ा, ये सी का पिता है, ठीक है। और डी से संबंध क्या है, डी का संबंध तो कोई बताया ही नहीं इसने, क्योंकि इसी पॉइंट को देख लो, ये देखो ये पॉइंट अपन ने पहले पढ़ा था ना, ये ऐसे और ये डी ऐसे पढ़ा था अपन ने, जस्ट आइडिया के लिए। और इसने अब यू का सी पिता आ गया, ठीक है, ये तो ठीक हो गया हमारा, परंतु ये सी का डी के साथ संबंध क्या है, नो आइडिया, क्योंकि उसने ये नहीं बताया। वो साला भी हो सकता है, साली भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो आइडिया, कुछ नहीं हो सकता, पता ही नहीं है, क्योंकि उसने सीधा बता दिया यू सी का पिता है। इनका संबंध तो नहीं बताया ना, जैसे इसमें संबंध बताया, तो इसका मतलब आंसर होगा इसका अपर्याप्त आंकड़े, ये पॉइंट आंसर है। ये पॉइंट मैंने बहुत बढ़िया दिया आपको, मतलब हमें ये नहीं पता, इसका तो संबंध समझ आ गया, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। सी यू का पिता है, परंतु सी का डी के साथ संबंध क्या है, नो आइडिया, कैसे संबंधित है हमें पता ही नहीं। वो ये सी इस डी की साली भी हो सकती है, ये सी इस डी का साला भी हो सकता है, ये डी जो है कुछ भी हो सकता है, पति पत्नी भी हो सकते हैं, कुछ भी, नो आइडिया, कुछ नहीं है पता, पति भी हो सकता है, पत्नी भी, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि संबंध तो बताया नहीं। तो अपने ना तो पति लिख सकते हैं ना पत्नी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं अपर्याप्त आंकड़े, क्योंकि हमें या तो वो बताए इसका सी का डी के साथ क्या पॉइंट है, हमें पता ही नहीं क्या है, जस्ट उसने दे दिया यू से सी का। तो अपनी मर्जी से नहीं बोलना कभी भी, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां लिखेंगे अपर्याप्त आंकड़े, प्रॉपर आंकड़े नहीं आ रहे। तो ये आ गया बेटा टाइप 1 के क्वेश्चन, इस पॉइंट को देखना ध्यान से। टाइप 1 के क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गए हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे बेटा, उतना आपको आगे बेनिफिट मिलता चला जाएगा। तो आज इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, टाइप 1 वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं अपन, टाइप 1 के क्वेश्चन ही देखेंगे। सेम पॉइंट बेटा, वीडियो अगर आपने अभी देखना शुरू किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जनरल साइंस और रीजनिंग की मैं वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सेम पॉइंट बेटा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आने वाली जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।